नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए आपके लिए। द्वितीय चरण का मतदान जारी है, उससे संबंधित बिग ब्रेकिंग अपडेट जानेंगे। जी हां, बागपत से अपडेट आ रही है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में खराबी पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जानेंगे दूसरे चरण के मतदान में बूथों पर उमड़ी भीड़। जी हां, दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान सामने निकल के आया है और हमलावर हुए हैं बीजेपी और पीएम मोदी पर। इसी प्रकार की और भी खबरें शामिल की गई हैं। आप भी मानते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत। पहली खबर की ओर चलते हैं। तृतीय चरण के लिए मतदान जारी है। आज 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दूसरी तरफ प्रथम चरण की ही तरह यहाँ भी कई खामियां सामने निकल के आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव हो रहे हैं, जिसके चलते कई जगह यहाँ पे मशीनें भी खराब पाई गई हैं। मतदान बाधित हुआ है और यहाँ पे लोगों को खासा इंतजार भी करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बिग ब्रेकिंग न्यूज यूपी के बागपत जिले से आ रही है। सिसाना गांव में बूथ संख्या 275 पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब हुई है। यह ऐसा पहला मामला नहीं है, अन्य जगह भी ऐसी खबरें सामने निकल के आई हैं। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी इस समय मैदान में हैं और लगातार उनके दूसरी बार जीतने के भी यहाँ पे पूरे चांस हैं। वहीं अगर आप भी राहुल गांधी के साथ हैं, समर्थन करते हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। की निष्पक्षता पर उठे सवाल तो चुनाव आयोग आया हरकत में। जी हां, पीएम मोदी ने राजस्थान में जो बयान दिया था, विवादित बयान हिंदू मुस्लिमों को लेकर, वो हेट स्पीच थी। कांग्रेस का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जहर उगला, लेकिन निष्पक्ष चुनाव आयोग ने नोटिस जेपी नड्डा को भेजा। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो वो हेट स्पीच के लिए नोटिस मोदी जी को भेजता। कांग्रेस हमलावर हुई है। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने यहाँ पे जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, चुनाव आयोग को घेरा। बोले अपशब्द और नफरत के बोल बोले मोदी जी और नोटिस झेले नड्डा जी। बताते चले, पवन खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लेकिन ये गंभीर बात है कि पीएम मोदी को नोटिस देने में चुनाव आयोग के हाथ क्यों आखिर कांप रहे हैं। हमने चुनाव आयोग की ऐसी दुर्गति इससे पहले कभी नहीं देखी। जो चुनाव आयोग का यहाँ पे हाल है वह बेहाल हो गया है। इसलिए ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्षता का दावा करता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने में उसके हाथ कांपते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस जारी करके जवाब मांगता है, जिस पे कांग्रेस पार्टी हमलावर दिखी है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। सियाचिन ग्लेशियर के पास सड़क बना रहा है चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, लेकिन प्रधानमंत्री और यहाँ पे कोई भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं। सियाचिन ग्लेशियर के पास चीन सड़क निर्माण कर रहा है, इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से हुआ। एक तरफ जहां लगातार बीजेपी नेता कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कोई नहीं घुसा भारत की सीमा में, लेकिन चीन यहां पे अंदर बढ़ता ही जा रहा है। सियाचिन ग्लेशियर के पास कब्जे वाले कश्मीर में सड़क बना रहा चीन, देख सकते हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। मामले पे कांग्रेस पार्टी के साथ ही विपक्षी दल भी हमलावर हैं। सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं क्या देश मजबूत हाथों में है इस वक्त। जी हां, आप जरूर बताइए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में। वहीं राहुल गांधी बोले हैं और जनता से की है भावुक अपील, मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। राहुल गांधी बोले आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। राहुल गांधी बोले हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह आज घर से निकले और संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करे। राहुल गांधी ने यहाँ पर लोगों से बढ़ चढ़ के वोट करने की अपील की है, इसमें प्रतिभाग करने की अपील की है, जिससे कि यहाँ पे संविधान और यहाँ पे देश की रक्षा की जा सके, ऐसी सरकार चुनी जाए। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, बीजेपी इस बार नहीं बना पाएगी केंद्र में सरकार। लोकसभा चुनाव में 250 सीटें जीतने पर भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी के सहयोगी ही बड़ी बगावत की तैयारी में है, बस एक मौका तलाश रहे हैं। आपको बताते चले आखिर क्यों नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन छोड़ सकती है, आरएलडी भी इसमें शामिल है, एनसीपी भी
यहाँ पे बीजेपी गठबंधन से अलग हो सकती है। हम की बात करें, जेडीएस की बात करें, निषाद पार्टी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकती है। वे सभी उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब तानाशाहों को उनकी जरूरत होगी, ना कि इसके विपरीत। तब सही सबक पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। स्पष्ट है, एक बार बीजेपी के हाथ से बहुमत फिसला तो बीजेपी के सहयोगी भी उसे आंखें दिखाना शुरू कर देंगे। ये भी दावा किया गया कि अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई तो उसका अपमान होना तय है। स्पष्ट है, इस बार बीजेपी के हाथ से सत्ता जाना तय है, क्योंकि उसके सहयोगी भी उसे सबक सिखाने के लिए एक तरीके से यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, जिसमें कई अहम पार्टियां हैं। हाल ही में एनडीए में शामिल हुई हुई पार्टियां हैं। ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सट्टा बाजार से चौंकाने वाले यहाँ पे आंकड़े सामने निकल के आए हैं, जिसने बीजेपी को और भी निचले पायदान पर ला दिया है। सट्टा बाजार ने पिछले 3 दिनों में कुल 16 सीटें बीजेपी को नीचे लाके रख दिया है। मोदी जी के ध्रुवीकरण वाले भाषण के बाद भाजपा लगातार नीचे गिरती जा रही है। सट्टा बाजार में बीजेपी का यहाँ पे हाल बुरा है। हरियाणा सट्टा बाजार की बात करें तो भाजपा को 6, कांग्रेस 4 सीटों पे दिख रही है। वहीं राजस्थान सट्टा बाजार के आंकड़े भी पलट गए हैं। 2019 में क्लीन स्वीप की थी 25 सीटें, लेकिन इस बार कांग्रेस 8, बीजेपी 17 सीटें दिखाई जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की वहां भी सट्टा बाजार काफी अच्छे आंकड़े दिखा रहा है। भारतीय गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन शानदार और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। गांधी परिवार के अमेठी रायबरेली से नामांकन करने के बाद बीजेपी का आंकड़ा और नीचे उत्तर प्रदेश में जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी नहीं जुट रही भीड़, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा के रख दी है। मुरैना की जनता ने मोदी को नकारा है। जी हां, नरेंद्र मोदी भाषण देते रहे, लोग उठकर जाते रहे। सभा के लिए 1000 लोग भी नहीं जुटा पाई भाजपा। देश ने अभी है ठाना भ्रष्टाचारियों को हराना, कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया है और यह वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, लोग उठ उठ के जा रहे हैं। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री के भाषण सुनने में। स्पष्ट है, यहाँ पे जनता एकदम से कांग्रेस पार्टी के साथ हो गई है। ये मध्य प्रदेश के मुरैना से ताजा अपडेट निकल के आई। लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। अमेठी से राहुल गांधी होंगे स्मृति ईरानी के सामने मैदान में। रायबरेली से प्रियंका गांधी अपनी मां की सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अभी तक आपको बताएं, आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन जो तारीख सामने निकल के आई है उसके अनुसार 1 मई के दिन यहाँ पे राहुल गांधी अमेठी पहुंच के अपना नामांकन दायर करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि दोनों अमेठी और रायबरेली में 26 अप्रैल से नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, यानी आज से नामांकन शुरू हो गए। ऐसी खबर भी है कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद दोनों नेता अपनी अपनी सीट से नामांकन भरने जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में चुनाव की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आएगी, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह 2 सीटें काफी महत्व रखती हैं। यहाँ पे राहुल प्रियंका को मनाने की पूरी कोशिश में लगी थी और अब वो कोशिशें सफल होती नजर आई हैं। दोनों नेता चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से अमेठी से तो पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन इस बार अमेठी की जनता राहुल के समर्थन में है। वहीं प्रियंका गांधी का तो ये इलेक्शन डेब्यू होगा। उन्होंने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है। ये ताजा बड़ी खबरें थी। आज की सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।